नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। परिभाषिक शब्दावली भाग 2 लेकर प्रस्तुत हुए हैं। 10 महत्वपूर्ण परिभाषिक शब्द हम अभी तक कर चुके हैं और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यदि आपने नहीं देखा है। तो शुरू करते हैं साथियों। 11वां परिभाषिक शब्द क्या है? एब्डिकेट। क्या है साथियों? एब्डिकेट। और क्या अर्थ होता है इसका? इसका अर्थ होता है साथियों कोई ओहदा या कोई सत्ता का अधिकार छोड़ना। ठीक है, जहाँ पर ब्रैकेट लगा दिए, जी मिस्टेक है हमारी। तो कोई ओहदे का जो आपके पास अधिकार है उसको छोड़ देना, सत्ता छोड़ देनी। कोई आपके पास पद है, ओहदा है, उसका त्याग कर देना। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ। अगर वाक्य में इसका प्रयोग करें तो क्या हो गया? अध्यक्ष जो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष को विवश होकर अपना पद छोड़ना पड़ा। समझ में आ गया? एब्डिकेट का मतलब ये रहा। हम सिर्फ हिंदी वाक्य पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी का भी दिया है हालांकि, लेकिन हम यहाँ पर टाइम नहीं खराब कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मास्टर कैडर हिंदी और अन्य परीक्षाओं में भी परिभाषिक शब्द पूछे जाते हैं इंग्लिश वाले, तो हमें पता होना चाहिए इसका अर्थ क्या है, एब्डिकेट। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास एब्डिकेशन। क्या है? एब्डिकेशन ये संज्ञा के रूप में, नाउन के रूप में प्रयोग होता है। तो इसका क्या है? पद त्याग। लेकिन एब्डिकेट का क्या था साथियों? सत्ता छोड़ना, जब ओहदे का परित्याग करना या त्यागना। ठीक है, लेकिन साथियों एब्डिकेशन ये एक संज्ञा बन गया। इसका क्या मतलब? पद त्याग या ओहदे का त्याग या अधिकार जो है आपके पास उसका त्याग करना, सत्ता त्याग। ठीक है, आगे तो इसके हम 2 वाक्य लेकर आए हैं आपके लिए एप्लीकेशन से संबंधित। वाक्य में प्रयोग करना ये शब्द हम जरूर बता रहे हैं। क्यों? वो इसलिए साथियों क्योंकि आसान हो जाता है समझना। ठीक है, तो एब्डिकेशन जैसे सत्ता त्याग, मतलब ओहदा जो है आपका उसका त्याग करना। तो वाक्य है पहला, तानाशाह का सत्ता त्याग बड़ी राहत लेकर आया। और दूसरा है वलीयत कंपनी अपने अधिकार त्याग के लिए सहमत हो गई है। अगला है 13वां हमारे पास अबडक्ट। अबडक्ट का मतलब है अपहरण करना। क्या है? अपहरण करना या अगवा करना। जैसे कि इंग्लिश में होता है ना किडनैप करना, वैसे ही अबडक्ट मतलब अपहरण करना या अगवा करना। क्या हुआ इसका अर्थ? तो यही हुआ, अपहरण करना, अगवा करना। अबडक्ट का अगर हम इसके वाक्य में बनाएं तो आसान है। उग्रवादियों ने अपनी मांग मनवाने के लिए पुलिसकर्मियों का अपहरण किया, इस तरह से। आगे साथियों अबडक्ट के बाद है हमारे पास अबडक्शन। ठीक है, ये संज्ञा के रूप में, अबडक्ट जो है वो क्रिया के रूप में था और ये नाउन मतलब संज्ञा के रूप में है अपहरण। इसका मतलब है अबडक्शन का अपहरण या अगवा। ठीक है, तो इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे कि अगवा के मामले पर चर्चा की गई। आगे साथियों 15वां अवेट। अवेट का मतलब है दुष्प्रेरित करना। क्या है? दुष्प्रेरित करना। जो दुष्प्रचार करते हैं ना, बुरा प्रचार है ना, तो उसी प्रकार से ये भी एक शब्द है, प्रेरित करना, लेकिन बुरे तरीके से प्रेरित करता। किसी को होता है इंस्पायर करना, है ना, उसका उलट हो गया अवेट। ठीक है, इंस्पायर का। तो यहाँ पर क्रिया के रूप में प्रयोग किया गया है दुष्प्रेरित। ठीक है, अवेट याद रखना है। तो इसका क्या हमने वाक्य बनाया? कर्मचारी ने अपने सहकर्मी को अपराध के लिए दुष्प्रेरित किया था। मतलब इंस्पायर नहीं किया, बल्कि उसका उल्टा अवेट कर दिया, दुष्प्रेरित, बुरी तरह प्रेरित किया था भाई कि तुम ये अपराध अवश्य करो। दुष्प्रेरित, वो भला नहीं चाहता था उसका। आगे साथ ही हमारे पास अवेटमेंट। क्या है? अवेटमेंट। ठीक है, इसका संज्ञा रूप है ये, नाउन। ठीक है, अवेटमेंट इंग्लिश में, और हिंदी रूप क्या होगा? दुष्प्रेरण। ठीक है, दुष्प्रेरण। तो मैं ही बना देता हूँ जहाँ पर गलत बन गया है। ठीक है, जहाँ पर गलत, जहाँ पर दुष्प्रेरित वाक्य बना दिया। तो अवेटमेंट का मतलब दुष्प्रेरण, तो वाक्य क्या हो सकता है? दुष्प्रेरण का वाक्य हम ये बना सकते हैं कि दुष्प्रेरण से उसने हमें गलत मार्ग पर डाल दिया। ठीक है,
दुष्प्रेरणा, गलत प्रेरणा से, ठीक है, दूषित प्रेरणा हम कह सकते हैं। आगे साथियों जो 17वां है हमारे पास वो है अवेंस। क्या है? अवेंस। इसका क्या अर्थ होता है? स्थगन, अस्थायी रोग या प्रस्थागन, ठीक है, स्थगन, अस्थायी रोग या प्रस्थगन। तो इसका हमने वाक्य बनाया, क्या है? हड़ताल के कारण इन दिनों कंपनी में उत्पादन स्थगित है, ठीक है, स्थगन, अवेयंस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे साथियों है हमारे पास अवॉइड। अवॉइड का मतलब होता है पालन करना, दृढ़ रहना, जब कायम रहना, एक ही बात पर जब मान लेना। तीनों एक ही दूसरे के परायवाची लग रहे हैं यहाँ पर। अवॉइड तो एक ही पढ़ेंगे, हमें नियमों का पालन करना चाहिए। दूसरा क्या है यहाँ पर? वैसे हम अपनी शपथ पर दृढ़ हैं। तीसरा है खिलाड़ियों को रेफरी के फैसले को मानना चाहिए, ठीक है साथियों। तो ये अवॉइड भी बहुत इम्पोर्टेंट मानता हूँ मैं। आगे 19वां है साथियों एबिलिटी। इसका तो पता ही होगा, योग्यता, इसका नेम समझाएंगे। और 20वां है हमारे पास एबल। इसका मतलब योग्य होता है, आपको मालूम है। 21वां कौन सा है? एबनॉर्मल, ठीक है, एबनॉर्मल। इसका अर्थ जो है नीचे दिया गया है। एबनॉर्मल का अर्थ है अनुचित, असामान्य, असाधारण या अस्वाभाविक या अपसामान्य, ठीक है। तो बिल्कुल इसके वाक्य समझाने की आवश्यकता नहीं है। आगे हमारे पास एबनॉर्मल डिमांड। एबनॉर्मल डिमांड क्या है? अनुचित मांग, अस्वाभाविक मांग, असामान्य मांग, ठीक है। जो आसान है उसके वाक्य नहीं समझा रहे हैं। एबनॉर्मल इंक्रीज, ठीक है, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल मतलब असामान्य, ओके, असामान्य, एबनॉर्मल मतलब असामान्य वृद्धि, इंक्रीज वृद्धि, और अपसामान्य वृद्धि भी हो सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसके हम वाक्य नहीं समझा रहे साथियों। आगे 24वां है अबनॉर्मल मेथड। क्या हुआ इसका मतलब? मेथड का मतलब पद्धति, जब विधि भी हो सकता है, असामान्य पद्धति। आगे साथियों 25वां है एबनॉर्मल प्राइस, असामान्य मूल्य, ठीक है। आगे जो साथी बिल्कुल आसान है उसके नहीं समझा रहे हम। एबनॉर्मल प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब लाभ होता है, वही असामान्य लाभ या अस्वाभाविक लाभ, ठीक है साथियों। अगला है 27वां हमारे पास अवॉर्ड। क्या है? अवॉर्ड। अवॉर्ड का मतलब होता है जहाज पर या जहाज में या पोत पर, ठीक है, जहाज पर, जहाज में, या फिर पोत भी जहाज को बोला जाता है, ठीक है साथियों। तो जहाज पर अवॉर्ड याद रखना है। अवॉर्ड, AVOARD, अवॉर्ड। अवरोड की बात नहीं करेंगे, वो विदेश होता है। अवॉर्ड याद रखना है इसके स्पेलिंग, और इसका मतलब जहाज पर, औपचारिक शब्द जो भी, ओके। आगे अबोलिश। अबोलिश का मतलब होता है समाप्त करना, उन्मूलन करना। अभी उन्मूलन कईयों को पता नहीं होता है, तो याद कर लीजिए। उन्मूलन का मतलब होता है उन्मूलन का समाप्त करना, अबोलिश, ठीक है। तो ये भी आसान है, अबोलिश करना, याद रखिएगा। तो हमारे अंतिम 30 तक की करेंगे साथियों, बाकी अगली वीडियो में। आगे हैं जैसे अबोलिश पढ़ा हमने, ठीक है, ये क्रिया थी। अभी नाउन भी पढ़ लेते हैं इसका, वो है अवोलिएशन, ठीक है। क्या है? अवोलिएशन, उन्मूलन, समाप्ति, ठीक है, या उत्साधन, ओके। उत्साधन मतलब विधि, तो ये याद रखिएगा साथियों। अवोलिएशन, उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब समाप्ति, ओके। तो जैसे वाक्य, मानवाधिकार आयोग ने मृत्यु दंड समाप्त करने की मांग की है, ओके। तो अवोलिएशन मतलब उन्मूलन या समाप्ति करना। आगे हमारे पास 30वां है अबव, के ऊपर, के परे, से अच्छा, से अधिक, इस तरह से, ठीक है, ऊपर। तो यही इसके अर्थ हैं, ओके, अबव के। तो साथियों इस वीडियो में अपने इतने ही 20 हमने करवाए, अगली वीडियो में और भी ज़्यादा लाएंगे, ओके। धन्यवाद।